हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम नया चैप्टर अवकलन के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको चैप्टर के नाम को सुनकर ही लग रहा होगा कि अवकलन का अनुप्रयोग यानी कि अवकलन का अनुप्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो हम देख लेते हैं कि अवकलन का अनुप्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। राशियों के परिवर्तन की दर ज्ञात करने में अवकलन का प्रयोग किया जाता है। किसी बिंदु का पर स्पर्श रेखा तथा विलंब के समीकरण ज्ञात करने में किया जाता है तथा एक फलन के आलेख का आवर्तन बिंदु ज्ञात करने में किया जाता है। यानी कि अवकलन का प्रयोग बहुत जगह किया जाता है, जैसा कि हम आपको बता दिए हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए दिया है वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि r = 5 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल है ये। r = यानी त्रिज्या दिया है 5 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष। तो हम जानते हैं कि किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर। πr स्क्वायर। तो इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है r के सापेक्ष। तो हो जाएगा, क्षेत्रफल को a से डिनोट करते हैं, तो हो जाएगा dA/dr, यानी कि r के सापेक्ष करना है इसलिए dr हो जाएगा। जहाँ a का वैल्यू देखिए अब क्या दिया है, πr स्क्वायर dr। तो आप जानते हैं कि पाई यहाँ पे कांस्टेंट है और r का अवकलन हो जाएगा 2r, हो जाएगा 2πr। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे r का वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ जाएगा 2 × पाई × 5 यानी 10 पाई। सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेंटीमीटर। ये वृत्त का क्षेत्रफल है। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेवन 6.1। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया है। फ्रेंड, आप सभी लोगों के पास बुक होगा, क्वेश्चन को हम इसलिए नहीं लिखेंगे। दिया है वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। जैसा कि हम एग्जाम्पल में देखे हैं कि उसके वृत्त का क्षेत्रफल उसके त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करना था, उसी प्रकार इसमें भी करना है। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया है r = 3 सेंटीमीटर और एक क्वेश्चन दिया है r = 4 सेंटीमीटर। इन दोनों त्रिज्याओं पर हमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसकी त्रिज्या r के सापेक्ष। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एरिया क्या होता है वृत्त का। तो हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल = होता है πr स्क्वायर। ये तो आप सब पहले से ही जानते होंगे और ये भी जानते होंगे कि क्षेत्रफल को a से डिनोट करते हैं। तो हमें इसके r के सापेक्ष इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हो जाएगा dA/dr। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि a का वैल्यू दिया है πr स्क्वायर dr। तो आप जानते हैं कि पाई कांस्टेंट है, तो हो जाएगा dr² dr। तो आप इस r स्क्वायर का अवकलन r के सापेक्ष करेंगे तो हो जाएगा 2r, तो हो जाएगा पाई × 2r या इक्वल टू हो जाएगा 2πr। ये वृत्त का क्षेत्रफल हमें मिल गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे r का वैल्यू 3 सेंटीमीटर दिया है, तो हो जाएगा 2 × पाई × 3 यानी 6 पाई। वृत्त का क्षेत्रफल हम r के सापेक्ष ज्ञात करेंगे तो आएगा 6 पाई। यदि यहाँ पे दिया है वैल्यू r = 4 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2 × पाई × 4 = 8 यानी कि 8 पाई। यदि इसका हमें r का मान कोई भी दिया हो, बस हमें इसमें रख देंगे, हमको वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिया है। आयतन यानी v 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि ये दिया है dv/dt।
dt। पर सेकेंड का मतलब कि t। और आप लोग जानते हैं कि किसी भी घन का आयतन का वो मात्रक होता है मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। पृष्ठ के क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, यानी कि x इक्वल टू दिया है 12 सेंटीमीटर और हमें ज्ञात करना है कि इसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि घन का आयतन क्या होता है। घन का आयतन, तो घन का आयतन होता है x क्यूब यानी v और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसके क्षेत्रफल को हम s से डिनोट करेंगे, घन का क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं कि घन में 6 कोर होता है और किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा यानी भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू एक्स स्क्वायर। तो हम dv भाई dt इक्वल टू दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि v का वैल्यू हमारा क्या है, तो हो जाएगा x क्यूब बाई dt इक्वल टू 8। तो इसका हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर dx बाई dt इक्वल टू 8। तो dx बाई dt इक्वल टू हो जाएगा 8 बाई 3x स्क्वायर। अब ds बाई dt ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे s घन का क्षेत्रफल है, तो यहाँ पे s का देखिए क्या दिया है 6x स्क्वायर बाई dt। तो यहाँ पे हम 6 कांस्टेंट है इसलिए बाहर हो जाएगा, dx स्क्वायर बाई dt हो जाएगा। तो हो जाएगा 6 इंटू एक्स का अवकलन t के सापेक्ष करेंगे तो हो जाएगा 2x इंटू dx बाई dt। तो यहाँ पे हो जाएगा 12x dx बाई dt। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि dx बाई dt का वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, तो इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, हो जाएगा x dx बाई dt का वैल्यू है 8 बाई 3x स्क्वायर। तो x से x कैंसिल हो जाएगा और 3 से 12 हो जाएगा, यानी कि हमारा बचेगा क्या 32 बाई x। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि x का वैल्यू दिया है 12, तो यहाँ पे हम x का वैल्यू रख देते हैं 12 और यहाँ पे हो जाएगा 8 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी ये घन का क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड या सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये है घन का क्षेत्रफल। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ यदि घन का कोर 12 सेंटीमीटर है तो इसके क्षेत्रफल में 8 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की दर से वृद्धि होगी। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। हमें उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को नोट कर चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी देखिए दिया है, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि r इक्वल टू दिया है 10 सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, यानी कि dr बाई dt दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड और हमें ज्ञात करना है वृत्त की क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर और इसे हम a से डिनोट करते हैं, तो dA बाई dt इक्वल टू हो जाएगा d पाई r स्क्वायर बाई dt। तो यहाँ पे पाई कांस्टेंट है और r स्क्वायर का करेंगे अवकलन t के सापेक्ष तो हो जाएगा 2r इंटू dr बाई dt। तो हो जाएगा 2 पाई r और यहाँ पे इसका वैल्यू देख रहे हैं दिया है 3, तो यहाँ पे मान रख देंगे
तो हो जाएगा 6 पाई आर। और हमें पता है कि क्वेश्चन में आर का वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 6 इंटू पाई इंटू 10 यानी 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये वृत्त का क्षेत्रफल है और आपका आंसर भी यही है। जब वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर होगी तो इसके क्षेत्रफल में 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की दर से वृद्धि होगा। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, एक परिवर्तनशील घन के कोर 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि कोर 10 सेंटीमीटर लंबी है, यानी कि x इक्वल टू दिया है 10 सेंटीमीटर। हम कोर को यहाँ पे x मान लेंगे। कोर दिया है 10 सेंटीमीटर और आयतन में वृद्धि की दर पूछ रहा है। परिवर्तनशील घन की कोर यानी dx बाई dt इक्वल टू दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड और घन का आयतन होता है, घन का आयतन इक्वल टू एक्स क्यूब भी ये दिया है। तो हम आयतन की दर ज्ञात करना है तो डी भी बाई डी टी हमें ज्ञात करना है। तो हो जाएगा यहाँ पे v का वैल्यू है एक्स क्यूब बाई डी टी। तो x का अवकलन t के सापेक्ष करना है तो एक्स क्यूब का अवकलन हो जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी। तो हो जाएगा 3x स्क्वायर और यहाँ पे आप dx बाई डी टी का वैल्यू आप देख रहे हैं कि 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है तो हो जाएगा इंटू 3 यानी 9x स्क्वायर। और आप देख रहे हैं कि x का वैल्यू भी दिया है 10 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ x का वैल्यू भी रख लेते हैं, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये है dv बाई dt, यानी जब किसी भी घन के का कोर 10 सेंटीमीटर होगा तो उसके आयतन में परिवर्तन 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से होगा। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्त में 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंगे की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो तो उस तरंग द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा। यानी वृत्त तरंगे वृत्त के आकार की हैं तो हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। और क्वेश्चन में दिया है कि तरंगे 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से वृत्तों में चलती हैं, यानी डी आर बाई डी टी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो डी ए बाई डी टी हो जाएगा, यहाँ ए का वैल्यू है पाई आर स्क्वायर, टी के सापेक्ष अवकलन करना है तो पाई कांस्टेंट है और इसका हो जाएगा 2r डी आर बाई डी टी। तो हो जाएगा 2 पाई आर डी आर बाई डी टी का वैल्यू दिया है हमारा 5, तो हो जाएगा इंटू 5 यानी कि हो जाएगा 10 पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये है डी ए बाई डी टी का वैल्यू, यानी किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल 10 पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की दर से बढ़ेगा। और आर का मान आपको दिया है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम आर का वैल्यू रख देते हैं तो हो जाएगा 10 पाई, आर का वैल्यू दिया है 8 तो हो जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, यानी कि dr बाई डी टी इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये दिया है। इसकी परिधि की वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए, जबकि r इक्वल टू दिया है 4.9 सेंटीमीटर। इसकी परिधि का में वृद्धि की दर ज्ञात करना, यानी परिधि, वृत्त की परिधि इसे हम c से डिनोट करते हैं, होता है 2 पाई r। तो हमें ज्ञात क्या करना है, dc बाई dt। तो यहाँ पे c का वैल्यू है 2 पाई r बाई dt। तो 2 पाई कॉन्स्टेंट है और r का अवकलन हो जाएगा 1 dr बाई dt। तो हो जाएगा 2 पाई। आप देख रहे हैं कि dr बाई dt का वैल्यू दिया है 0.7, तो हो जाएगा 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि जब वृत्त का त्रिज्या 4.9 सेंटीमीटर होगा तो इसके परिधि में वृद्धि की दर 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से होगी। देखिए ये क्वेश्चन ज्यादा कठिन नहीं है, बस इसमें क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। अब इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, एक आयत की लंबाई यानी x 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। घट रही है इसका मतलब कि वो माइनस में जा रहा है, यानी कि हो जाएगा dx बाई डी टी इक्वल टू -5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आप इस क्वेश्चन में ध्यान देंगे कि जहाँ किसी भी वृत्त की त्रिज्या या फिर क्षेत्रफल या फिर कुछ भी, चाहे कुछ भी हो, यदि वो घट रहा है तो उसको हम माइनस के साथ लिखेंगे, यदि उसमें वृद्धि हो रही है तो उसको प्लस के साथ लिखेंगे। तो अब क्वेश्चन को हम आगे पढ़ते हैं। यदि एक आयत की लंबाई यानी x 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है, यानी dy बाई डी टी 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है, इसलिए इसको हम प्लस के साथ डिनोट करेंगे। और यहाँ पे x का वैल्यू दिया है 8 सेंटीमीटर और y का वैल्यू दिया है 6 सेंटीमीटर। और हमें ज्ञात क्या करना है कि आयत के परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो सबसे पहले हम आयत का परिमाप देख लेते हैं। आयत का परिमाप इक्वल टू होता है 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई x और चौड़ाई y। परिधि को हम लोग p से डिनोट, परिमाप को हम लोग p से डिनोट करेंगे, तो हम हो जाएगा dp बाई डी टी इक्वल टू p का वैल्यू यहाँ पे है 2x प्लस y बाई डी टी। तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट है इसलिए पहले से ही बाहर हो जाएगा और x का हो जाएगा अवकलन dx बाई डी टी प्लस y का अवकलन हो जाएगा dy बाई डी टी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि dx बाई डी टी का वैल्यू दिया है -5, तो रख देंगे, प्लस dy बाई डी टी का वैल्यू दिया है 4, यानी सॉल्व करने पे हो जाएगा -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी आयत का परिमाप -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से घट रही है। घटने का मतलब कि यहाँ पे ये -3 इसीलिए आया है क्योंकि किसी भी आयत का परिमाप हो या क्षेत्रफल ये कभी माइनस में नहीं होता। यहाँ पे -3 यही प्रदर्शित करता है कि यहाँ पे आयत का परिमाप 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से घट रहा है। अब हम देख लेते हैं आयत का क्षेत्रफल। तो हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई। तो हमें क्षेत्रफल को a से डिनोट करेंगे, तो हो जाएगा dA बाई डी टी इक्वल टू a का वैल्यू हो जाएगा xy बाई डी टी। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसे फर्स्ट मान लेंगे, इसे सेकेंड, यानी ये इंटू का अवकलन में जो इंटू का फार्मूला था उस फार्मूले से सॉल्व होगा। तो हो जाएगा x इंटू डी बाई डी टी वाई प्लस वाई इंटू डी बाई डी टी एक्स। तो हो जाएगा x dy बाई डी टी
प्लस वाई इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x का वैल्यू हमारा दिया है 8 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 8 इंटू डी वाई बाई डी टी का वैल्यू दिया है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, प्लस y का वैल्यू दिया है 6 इंटू डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू यहाँ पे देख रहे हैं कि -5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पे हमें इसको माइनस के साथ डिनोट करेंगे। अब इंटू करा देते हैं तो हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये है डी ए बाई डी टी, यानी कि ये प्लस से नहीं बता रहा है कि किसी भी ये आयत का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। आप ऐसे क्वेश्चन में ध्यान देंगे, यदि किसी भी वृत्त का कोण या कुछ भी बढ़ रहा होगा तो उसको हम प्लस के साथ डिनोट करेंगे, यदि घट रहा होगा तो उसको हम माइनस के साथ डिनोट करेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से फुलाया जा रहा है। गुब्बारे की त्रिज्या परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिज्या दिया है 15 सेंटीमीटर, यानी गुब्बारा गोलाकार है तो इसका त्रिज्या दिया है 15 सेंटीमीटर, और डी वी बाई डी टी इक्वल टू दिया है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और हमें ज्ञात क्या करना है कि उसके गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात करना है, यानी डी आर बाई डी टी हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि किसी भी वृत्त का आयतन होता है, गोले का आयतन इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो डी वी बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ भी का वैल्यू हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब बाई डी टी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डी वी बाई डी टी का वैल्यू दिया है 900, तो हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर देंगे, और ये 4/3 पाई कांस्टेंट है इसलिए बाहर हो जाएगा, और आर क्यूब का हो जाएगा 3r स्क्वायर डी आर बाई डी टी। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 900, इसको हम इस साइड ला देंगे डी आर बाई डी टी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आर का वैल्यू दिया है 15 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 4 पाई ये डी आर बाई डी टी है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि डी आर बाई डी टी इक्वल टू हमारा बचेगा 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन की दर है। यहाँ पे देखिए प्लस के साथ है इसलिए, यानी कि यहाँ पे गुब्बारे की त्रिज्या 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या में परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, जबकि r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यानी इसमें r दिया है 10 सेंटीमीटर, और हमें ज्ञात करना है आयतन में परिवर्तन की दर। तो इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो हो जाएगा डी वी बाई डी टी इक्वल टू 4/3 पाई कांस्टेंट है इसलिए बाहर हो जाएगा डी टी। डी वी बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई
इंटू 3r²। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 4 पाई r²। यहाँ पे r का वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 10 इंटू 10 यानी कि 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी ये d बाई डी टी का वैल्यू, यानी कि इसके आयतन में 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, एक 5 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। मान लीजिए एक दीवार है और ये 5 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी है, सॉरी 5 मीटर। इसे x मान लेंगे और इसे y मान लेंगे। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से खींचा जाता है। यानी कि dx/dt दिया है, dx/dt दिया है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर की दूरी पर है। यानी x हमारा यहाँ पे दिया है, सॉरी ये y अक्ष होगा, ये x इक्वल टू दिया है 4 मीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से देख लेंगे। हो जाएगा x² प्लस y² इक्वल टू 5²। तो यहाँ पे x का वैल्यू दिया है 4, तो हो जाएगा y² इक्वल टू 25 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 60। y इक्वल टू हो जाएगा करड़ी में 9 यानी प्लस माइनस 3। y का मान हमारा हो जाएगा प्लस माइनस 3। तो हम यहाँ पे y इक्वल टू 3 लेंगे और x इक्वल टू हमारा दिया है 4। तो इसी प्रकार हमें ज्ञात करना है, हम इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे और इसका हम अवकलन कर देंगे। तो हो जाएगा d/dt x² प्लस d/dt y² इक्वल टू d/dt 5²। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x dx/dt प्लस 2y dy/dt इक्वल टू कॉन्स्टेंट है 5, इससे इसका अवकलन हो जाएगा 0। यहाँ पे x का वैल्यू हम पुटअप कर देंगे, दिया है 4, और dx/dt का वैल्यू भी रख देंगे, दिया है 2, प्लस y का वैल्यू हमारा आया है 3, dy/dt हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 प्लस 6 dy/dt इक्वल टू 0। तो हो जाएगा dy/dt इक्वल टू माइनस 60, यानी dy/dt हमारा हो जाएगा माइनस 16/6। इसको हम 2 से कैंसिल करेंगे तो आएगा माइनस 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि सीढ़ी में की ऊंचाई में माइनस 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की वृद्धि से कमी आ रही है। यानी माइनस का चिन्ह यहाँ पे यही प्रकट करता है कि इसकी सीढ़ी की ऊंचाई घट रही है। अब इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 11। दिया है, हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। यानी dr/dt इक्वल टू दिया है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बुलबुले के आयतन का किस दर से बढ़ रही है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। r इक्वल टू दिया है 1 सेंटीमीटर और पूछा है कि बुलबुले के आयतन में किस दर से वृद्धि होगी। तो बुलबुला गोलाकार होता है तो इसका आयतन हो जाएगा, यानी v इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, और हमें dv/dt ज्ञात करना है। तो यहाँ v का वैल्यू हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब बाई dt। तो 4/3 पाई कांस्टेंट है और इस पाई क्यूब का हो जाएगा 3r² dr/dt।
dt। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4 पाई आर स्क्वायर। और आप देख रहे हैं कि डी आर बाई डी टी का वैल्यू दिया है 1/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो यानी डी वी बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई, और आर का वैल्यू दिया है 1, तो डी वी बाई डी टी इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी कि जब उस गुब्बारे की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर होगी तो उसके आयतन में 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से वृद्धि होगी। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु की x इकाइयों में उत्पादन से संबंधित कुल लागत Cx इक्वल टू दिया है 0.007 x क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000 से प्रदत्त है। यानी Cx इक्वल टू हमारा दिया है 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। तो हमें dc बाई dt ज्ञात करना है। तो dc का वैल्यू सी दिया है 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। तो हो जाएगा यहाँ पे 3x स्क्वायर इंटू 0.007 माइनस 2x इंटू 0.003 प्लस 15 प्लस ये कांस्टेंट है इसलिए इसका अवकलन हो जाएगा 0। अब हम इंटू करा देते हैं तो हो जाएगा 0.021 एक्स स्क्वायर माइनस 0.006 एक्स प्लस 15। यहाँ पे x का वैल्यू दिया है 70, तो हम यहाँ पे x का वैल्यू रख देंगे माइनस 0.006 इंटू 17 प्लस 15। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 20.967। ये इसका आंसर हो गया। तो फ्रेंड यह एक्सरसाइज हमारा समाप्त हुआ। अब अगले एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।